नमस्कार दोस्तों, 26वीं कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा रसायन विज्ञान के धातु एवं अधातु तथ्य से जुड़ी हुई है। बात करते हैं जल। तो जल का जो रासायनिक नाम है वो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है तथा उसका अणुसूत्र H2O अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। फिर से, हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल के एक अणु बनाते हैं। आप पढ़े होंगे कि जब परमाणुओं को एक निश्चित मात्रा में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे ही अणु कहा जाता है। तो अगर भार के क्रम में देखा जाए तो H2O कितना, H2O अगर भार के हिसाब से इनका अनुपात निकाला जाए तो ऐसे रहेगा। इसका भार 1-1 और O इसका 16 होता है, 1-1-2 16। और अनुपात कभी भी ऐसे नहीं रह सकता, उसे सरल किया जाएगा तो 2-1 2 और 2-8 16। तो कितना आ गया मेरे बाबू, 1:8 आ गया। तो भार के अनुसार आपको भार याद रखना पड़ेगा, जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का भार 1 होता है और ऑक्सीजन का भार 16 होता है। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल दोनों को अगर 3:1 में मिला दिया जाए, इसका क्या मतलब है, अगर पूरा 4 हिस्से हैं, 3 जो रहे वो HCl रहे और 1 हिस्सा उसमें कौन सा रहे, कुल मिला के 4 हो गए, नाइट्रिक अम्ल रहे, तो इसे एक्वारेजिया या अम्लराज कहा जाता है। विगत राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति आधारित योग्यता परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और साथ ही साथ आर्मी, टेट, MTS आदि परीक्षाओं में भी इसका पूरी तरह से राज रहा है। इसका नाम ही अम्लराज है। सुहागा जिसे बोरेक्स कहा जाता है, इसका जो रासायनिक सूत्र है यही ज़्यादा पूछा जाता है, Na2V4O7 × 10H2O। सर्वमान्य विलायक जो होता है उसे जल कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि जो विलयन होता है उसमें विलायक और विलेय, कम मात्रा वाले चीज़ों को विलेय कहा जाता है और जिसमें विलेय को घोला जाता है उसे विलायक कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए शरबत की, तो शरबत तो विलयन हो गया, लेकिन उसमें चीनी विलेय कहा जाएगा और पानी को सर्वमान्य विलायक कहा जाता है, क्योंकि जब पानी में सभी वस्तुएं घोली जा सकती हैं। अगर विलयन एवं मिश्र धातु को समांगी मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों को इस प्रकार मिलाया जाए कि वे आपस में दिखाई ना दें। तो आप देखते हैं पीतल जो है वो बेहतरीन उदाहरण है मिश्र धातु का। आप देखें पीतल जिंक और कॉपर की मिलकर बनी होती है, लेकिन वो आपस में दिखाई नहीं देती, सिर्फ आपको पीतल ही दिखाई देगी। ये नहीं कि ये देखो यहाँ जिंक है, ये देखो यहाँ कॉपर है। और चीनी और जब पानी मिला दोगे तो शरबत का निर्माण होगा, तो उसमें नहीं दिखा सकते फिर बाद में आप ये चीनी मिल गई, हमें तो चीनी मिल गई। पूरा जब घुल गया है तो वो सिर्फ शरबत हो जाता है। अर्थात जब 2 चीज़ों को घोल दिया जाए आपस में और वे दिखाई ना दें तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। इसी के विपरीत अगर वह दिखाई देने लगे तो उन्हें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। कोलाइडी एवं निलंबन लगते तो ऐसे ही हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये विषमांगी मिश्रण है। FCl, Bri अगर इनको अत्यधिक क्रियाशील अधातुएं हैं, लेकिन इनको अगर ताप में रखा जाए तो ये बहुत प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।